नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। आज हम लोग जानेंगे मलेरिया क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शस डिजीज है। इसमें आप देखते हैं जनरली बहुत तेज फीवर आता है पेशेंट को, और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट व्यक्ति के ब्लड में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इसे प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है यदि इसका समय रहते उपचार नहीं किया जाता है। आइए बात करते हैं कॉजेज ऑफ मलेरिया की। मलेरिया का प्रमुख कारण है जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम पैरासाइट द्वारा ग्रसित हो जाता है तो यह प्लाज्मोडियम पैरासाइट मच्छर की लार में आ जाता है। जब ये सामान्य व्यक्ति को काटती है तो यह मच्छर उसकी लार से होता हुआ उसके ब्लड में एंटर कर जाता है और पेशेंट मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम पैरासाइट की 4 प्रमुख प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। जनरली अगर आप इन्फेक्शन की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई का ही इन्फेक्शन आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ग्रसित मादा एनाफिलीज मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को काटती है तो यह मच्छर उसकी लार से होता हुआ व्यक्ति के ब्लड में प्रवेश कर जाता है। ब्लड में प्रवेश करने के बाद यह पैरासाइट व्यक्ति के लीवर में चला जाता है। लीवर में जाने के बाद यह व्यक्ति की आरबीसी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लगभग 48 से 72 घंटे के बाद पैरासाइट में मल्टीप्लिकेशन होता है और ये मैच्योर होने के बाद आरबीसी को बस्ट करके बाहर आ जाता है और धीरे धीरे ये बहुत सारी आरबीसीज को इन्फेक्ट करता रहता है। लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको मलेरिया के सिम्टम्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया के। मलेरिया के निम्न साइन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला साइन सिम्टम है पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है जो लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है। दूसरा सिम्टम है पेशेंट को बहुत ज़्यादा कपकपी होती है, ठंड लगती है, उसको चिल्स या इसको शेकिंग चिल्स के नाम से जाना जाता है। इसे राइगर के नाम से भी कह सकते हैं। मतलब पेशेंट बिल्कुल बहुत बुरी तरह से कांपता है। पेशेंट को बहुत सारी रजाई उड़ा दें आप फिर भी उसको ठंड लगती रहती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। जब फीवर उतरता है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को पसीना आता है। पेशेंट को भूख लगती नहीं है। पेशेंट को जी मचला सकता है। पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं। पेशेंट का हार्ट रेट काफ़ी अधिक हो सकता है। पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है। पेशेंट को एनीमिया की शिकायत हो सकती है। पेशेंट को सर दर्द हो सकता है। पेशेंट के पेट में दर्द हो सकता है। पेशेंट के स्टूल में ब्लड आ सकता है। पेशेंट को डायरिया की शिकायत हो सकती है। पेशेंट को कमजोरी रहती है। पेशेंट को थकान रहती है। पेशेंट की बॉडी पीली पड़ सकती है जिसे पेलर के नाम से जानते हैं। पेशेंट को कन्वल्जन की शिकायत हो सकती है। रेयर केस में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया की। मलेरिया को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं आप। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इसमें मलेरिया की स्लाइड बनाई जाती है जिसे एमपी के नाम से जाना जाता है। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप। पेशेंट की सीबीसी की जांच कराई जा सकती है। पेशेंट की फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी कराई जा सकती है। पेशेंट का सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। पेशेंट का एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कराया जा सकता है। पेशेंट का पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं हम लोग, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया की। मलेरिया को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं आप।
सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को एंटी मलेरिया ड्रग्स तथा एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं। एंटी मलेरिया ड्रग्स में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं आपकी, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, क्लोरोक्वीन दवा दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दवा दे सकते हैं आप, रामाक्विन फॉस्फेट दवा दे सकते हैं आप, क्लिंडामाइसिन दवा दे सकते हैं आप, क्लोरोक्वीन दे सकते हैं। पेशेंट को क्यूनाइन सल्फेट दवा दी जा सकती है। इसके साथ पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल आप दे सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा टॉपिक मलेरिया का। आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।